ये स्टूडेंट्स सीए मोहित अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब भी बात आती है कॉमर्स की, तो कॉमर्स में बेसिकली 3 प्रेस्टिजियस कोर्सेज है जिनके बारे में बच्चे पहला थॉट देते हैं आफ्टर क्लियरिंग द 12th। वन इज सीए, वन इज सीएस एंड द थर्ड इज सीएमए। तो कहीं ना कहीं सीए एज वेल एज सीएस के बारे में बच्चों को अवेयरनेस है, बट व्हाट आई जेन्युइनली फील इज की सीएमए के बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपको सीएमए के बारे में कुछ भी जानना है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द जर्नी टू द वेरी एंड, सच एज कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन सीएमए की एग्जाम दे सकता है, सीएमए का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सीए की तरह इसमें भी आर्टिकलशिप हमें करनी पड़ती है, अगर हमें कोर्स करना है तो टोटल हमें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, अगर हम सीए पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद हमें सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या हम लोग जॉब कर सकते हैं या कुछ अपना काम कर सकते हैं, कितने एफर्ट्स लगेंगे डिग्री के लिए। एक तरीके से दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे कि अगर आप सीएमए के लिए ऑप्ट करते हो तो अगले आपके 3 या 4 साल कैसे रहने वाले हैं। यस, टू स्टार्ट विद सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो जो सीएमए होता है इंडिया, दैट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इट्स अ डिग्री, इट्स अ क्वालिफिकेशन दैट इज अवॉर्डेड टू यू बाय एन इंस्टीट्यूट ICMAI। ICMAI, it is headquartered in Delhi, and ICMAI का full form is Institute of Cost and Management Accountants of India. It's a separate body that is formed by an act of the parliament, and उस बॉडी के पास राइट है आपको एज ए सीएमए सर्टिफाई करने का एंड आपको एज ए सीएमए मेंबर बनाए रखने का। तो यस डीडी सर, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने जस्ट अभी 12th दिया है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर 12th के बाद हमें सीएमए पढ़ना है तो देयर आर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं जो आपको एग्जाम के क्वालिफाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज सीएमए फाउंडेशन, सेकंड इज सीएमए इंटरमीडिएट एंड द थर्ड इज सीएमए फाइनल। तो डीडी सर, आप मुझे जल्दी से बताइए कि अगर मुझे सीएमए फाउंडेशन है तो सीएमए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, कितना फीस लगेगा, एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, कब कब होती है, ये सारी चीजें। मोहित सर ने एकदम सही बात कही। तो गाइस, अगर आप सीएमए फाउंडेशन देना चाहते हो तो सीएमए फाउंडेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको 12th पास लेना है, राइट। एंड दूसरी बात सर, सीएमए फाउंडेशन साल में कितनी बार कंडक्ट होता है? तो एक बार होता है इन द मंथ ऑफ जून एंड दूसरा होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको जून में एग्जाम्स देनी है सीएमए फाउंडेशन की, तो आपको उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा 31 जनवरी तक। एंड अगर आपको आपका सीएमए फाउंडेशन में एग्जाम दिसंबर में देना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है बाय दी 31 जुलाई, है ना। तो आप अभी कोई भी स्लॉट में आप बैठ सकते हो। आप इस वीडियो को कब देख रहे हो उसके ऊपर है, राइट। एंड सर, सीएमए फाउंडेशन के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो सर इंस्टीट्यूट की फीस है अपनी एकेडमी के लिए, इंस्टीट्यूट की ICMAI इंस्टीट्यूट जो मोहित सर ने बताया, वो इंस्टीट्यूट की फीस है 6000 रुपीज, मात्र 6000 रुपए, राइट। तो फिर सर फाउंडेशन तो बच्चा क्लियर कर देता है जून या दिसंबर में, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होगी, उसके बाद क्या है? तो जैसे आपको पता है 6000 फीस है। एंड सीएमए फाउंडेशन में अगर पेपर्स बोलो तो 4 पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। ये चारों सब्जेक्ट तुमने कहीं ना कहीं अपने 12th में पढ़े, बस लॉ एक नया है, बाकी तो पढ़ाई है आपने। ये 4 पेपर्स होते हैं। एंड सर सबसे मजे की बात, इट इज MCQ, पूरे के पूरे MCQ। जय माता दी नहीं सर, वो अपन है उसके लिए उनको पढ़ाएंगे, है ना। चारों पेपर 100 मार्क्स के रहते हैं, पूरे MCQ होते हैं। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मतलब जिस क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता तो जय माता दी कर दो, आगे सही तो बढ़िया, नंबर कुछ कटेंगे, तो नो नेगेटिव मार्किंग। तो सर 4 पेपर बोला तो 400 मार्क्स, इसमें पासिंग आती है 200 मार्क्स की, है ना। एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो सर 40 लाया तो 180 पास होगा, पास नहीं हो तो, है ना। तो एग्रीगेट 200 चाहिए, इंडिविजुअल आपकी 40 पासिंग चाहिए। तो ये एग्जाम्स में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जैसे मैंने बताया वो रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड एग्जाम से पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है सर, उसकी फीस लग जाती है 1500 रुपीज। तो ऐसे देखोगे तो सीएमए फाउंडेशन टोटल 6000 रजिस्ट्रेशन एंड 1500 विल बी योर एग्जाम। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका, रजिस्ट्रेशन फीस जो बोल रहा हूँ 6000 रुपए, इट इज वन टाइम, है ना। अगर आप जून में एग्जाम देते हो फिर फेल होते हो तो फिर से दिसंबर में अगर एग्जाम देना तो दोबारा 6000 भी भरने पड़ेंगे। पर हाँ, जो आपके एग्जाम फॉर्म की फीस है 1500, वो आपको हर बारी आपके एग्जाम के पहले भरनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज एन एग्जाम फॉर्म, नॉट रजिस्ट्रेशन। यस सर, ये तो हो गया अभी। अब फाउंडेशन बच्चा क्लियर कर देगा, फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन इज नॉट अ बिग डील। एंड सर फाउंडेशन में जो पासिंग परसेंटेज है वो भी तकरीबन 50 to 60% लगता है ना, विच इज अ वेरी गुड पासिंग परसेंटेज फॉर अ प्रोफेशनल। अब बात आती है सर अपना फाउंडेशन के बाद जो सबसे मेजर लेवल होता है, दैट इज सीएमए इंटर। उसके लिए सीएमए फाउंडेशन के बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेवल, दैट इज सीएमए इंटरमीडिएट। तो सीएमए इंटरमीडिएट की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, दैट आर बाइफरकेटेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 में होते हैं लगभग आपके 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में होते हैं लगभग आपके 4 सब्जेक्ट्स। दिस मेक्स योर टोटल टू 8 सब्जेक्ट्स। लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ ही देना है, आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप्स एक साथ भी दे सकते हो। अब अगर बात करूं पेपर का, सो द पेपर हियर इज अ मिक्स। जैसे यहाँ पे हर पेपर में यू विल गेट 30 मार्क्स के MCQs एंड यू विल गेट 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, सो दिस मेक्स योर टोटल टू 100। ठीक फाउंडेशन की तरह क्राइटेरिया है कि अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना है, द स्कोर नीड्स टू बी 40 मार्क्स, एंड अगर आपको एग्रीगेट पास होना है सो एग्रीगेट 50% आना चाहिए। मान लीजिए ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है 400 मार्क्स के, सो अगर आपको टोटल लानी पड़ेगी 200 प्लस, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपको 40 प्लस है सो देन आप पास कर सकते हो। एग्जामिनेशन साइकिल में अगर बोलूं तो सेम एज फाउंडेशन एग्जामिनेशन साइकिल यहां पर भी होती है कि आपकी जून एज वेल एज दिसंबर में एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती हैं।
अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन की जो आपकी फीस होती है दैट इज 23,100 जो आप इंस्टीट्यूट को पे करते हो, सेम फाउंडेशन की तरह दिस इज द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन देनी है तो अगर आप सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स के लिए अपियर करना चाहते हो द फीस इज 1500 फॉर एनी ग्रुप, एंड अगर आप दोनों ग्रुप्स एक ही साइकिल में देना चाहते हो सो द फीस इज 2800 रुपीज। बट द थिंग इज कि अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो सो द पेपर्स आर ऑल्टरनेटिव डेज, लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो तो सारे 8 डेज आपको एट ए स्ट्रेच एग्जाम देना पड़ेगा। बाय दिस पे आपके सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, एंड सीएमए इंटर के बाद आता है हमारा लास्ट लेवल जिसके बाद हमें डिग्री मिलने वाली है, जिसके बाद हम लोग बढ़िया से टोपी उछालेंगे, दैट इज द फाइनल लेवल। तो डीडी सर फाइनल लेवल के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए। सर देखो, फाइनल करने से पहले बच्चों को कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी आर्टिकलशिप, ओ है ना, जिस चीज का बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। मुझे भी था मेरे समय में, आपको भी रहा होगा, है ना। तो गाइस जैसे आप अपना इंटर क्लियर करते हो आपको करनी पड़ती है आपकी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप सर, ओके है ना। इन बच्चों को अगर आर्टिकलशिप करनी है तो आज के डेट में बहुत कंफ्यूजन है कि एक सीएमए वाला आर्टिकलशिप कहाँ करें, तो कहाँ करते हैं आप बता दीजिए एक बार फटाक से। यस, तो देखो जैसे सीए में मैं बोलता हूँ कि सीए में एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, जो कंपनी नहीं हो सकती है, जो या तो पार्टनरशिप होगा या तो सोल प्रोप्राइटर होगा, वहां पे ही आपको करना पड़ता है। बट इट्स अ गुड थिंग कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमको फ्लेक्सिबिलिटी दी है। द फ्लेक्सिबिलिटी इसकी 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप आपको करनी है। आप जब अपने फाइनल के लिए अपीयर करना चाहते हो द लास्ट ग्रुप ऑफ योर फाइनल, आप उससे पहले कभी भी अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपनी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे भी, मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड होना चाहिए। हाँ। आप एक सीए के अंडर, आप एक प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंडर, या मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, आप कंपनी में एज एन अकाउंटेंट यू कैन वर्क इन टैक्सेशन, यू कैन वर्क इन कॉस्टिंग, यू कैन वर्क इन अकाउंट्स, यू कैन वर्क इन फाइनेंस, जो सारे सब्जेक्ट्स आप इंटरमीडिएट में पढ़ सकते हो, आप कहीं पर भी कर सकते हो। द थिंग इज कि आपको वहां से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। दैट सर्टिफिकेशन जब आप इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करोगे कि यस आई हैव कंप्लीटेड माय 15 मंथ्स ऑफ आर्टिकलशिप इन द रिलेवेंट फील्ड, तो आपको इंस्टीट्यूट अलाउ करता है अपने सीएमए फाइनल की एग्जाम्स देने के लिए। यस सर, एंड व्हाट अबाउट सीएमए फाइनल? यस, तो आर्टिकलशिप जैसे ही आप कर लेते हैं तो सीएमए फाइनल की अगर बात बताऊं तो सर ने जो इंटर का बताया सेम टू सेम सीएमए फाइनल का है सर, है ना। टोटल 8 सब्जेक्ट्स आएंगे, 4 सब्जेक्ट एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट्स अनदर ग्रुप। पासिंग क्या होगा सर, 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, एंड टोटल इन अ ग्रुप विल बी 200 एग्रीगेट। सो पूरा का पूरा क्राइटेरिया सर जो पेपर का पैटर्न है 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स सब्जेक्टिव, वो भी इंटर का पूरा सेम है। अच्छा, साल में कितनी बार, अगेन सेम, जून एंड दिसंबर, तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक चीज का चेंज है, दैट इज पैसा, है ना। मतलब इंटर है तो थोड़ा कम था, अब प्रोफेशनल है तो फीस थोड़ी ज्यादा है, तो दैट इज 25,000। जो इंटर में 23,100 थी, यहाँ पे इट इज 25,000 जो आपकी सीएमए की आईसीएमआई रजिस्ट्रेशन फीस है, राइट। एंड आपको जो एग्जाम फॉर्म है वो अगेन एग्जाम्स के पहले जो भी एप्लीकेबल आपकी फीस रहेगी आपको वो पे करना है, सेम पैटर्न पे चलता है, नथिंग चेंज, है ना। तो यस सर, ये अपने सीएमए के बारे में था। पर बात सर एक मुझे ये बता दो कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी सीएमए स्टार्ट करता है, यस, तो ऑन एन एवरेज अगर वो सारे मान के चलो कि अगर वो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, जी सर, तो कितने टाइम में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एक वैलिड डिग्री होगी? तो सर देखिए आर्टिकलशिप कंसीडर करके, हाँ करके, है ना, आर्टिकलशिप कंसीडर करके तकरीबन अगर अभी बच्चा शुरू करता है तो वो अपना पूरा का पूरा सीएमए, मतलब एक सर्टिफाइड सीएमए कोड बन के बैठ सकता है तकरीबन 3.5 से 4 साल, है ना। तो 3.5 से 4 साल में प्रोफेशनल डिग्री लाना, मतलब उम्र क्या हो जाएगी सर, बच्चा 12 18 रहता है तो बच्चा अपनी 21-22 की उम्र में सीएमए बन सकता है, इट इज पॉसिबल। अपने पास बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जो बन चुके हैं। सर कॉमर्स के बच्चे हैं, Yes. तो कॉमर्स के बच्चों में सबसे पहले दिमाग में आता है पैसा। तो आप मुझे बताइए कि आपने इंस्टीट्यूट को जो हम फीस पे करेंगे वो तो बता दिया, हाँ। तो एक बार बताओ कि इंस्टीट्यूट को कितना फीस पे होने वाला है? हाँ जी, अगर मैं कोचिंग्स के लिए जाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कोचिंग लेना पड़ेगा, तो कोचिंग का फीस कितना लगेगा? हाँ, एंड मैंने कहीं तो सुन रखा है, ऐसे बोला जाता है कि आप टेक्निकली अपना सीएमए पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हो, पूरा कोर्स फ्री। तो ये क्या जुगाड़ है, एक बार ये बता दो। तो बच्चों देखो, इट इज ट्रू कि आप अपना सीएमए का कोर्स फ्री में कर लेते हैं, है ना। हाँ, कैसा सर, देखो सिंपल से हिसाब, आप इंस्टीट्यूट को कितना फीस पे करते हैं, सो इंस्टीट्यूट को तकरीबन सर अपन 51 to 55,000 पे करते हैं, करेक्ट, है ना। जो आपका फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फॉर्म से सब मिला के 55,000 तक आप इंस्टीट्यूट को पे करते हो, राइट। फिर बात आती है क्लासेस लेने की, है ना। तो भाई आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। गाइस सर क्या बात करते हो। और इस सबसे खासियत वाली बात, जो फाउंडेशन है आपका, फाउंडेशन आ रहा है जो फर्स्ट लेवल, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर। क्या मतलब? पूरा फ्री, एक भी रुपए नहीं? एक भी रुपया। सर मैंने सुना है हमारे घर के बगल में हाँ 2 गली छोड़ के हाँ, एक क्लास है जहाँ पे 25,000 रुपए फीस, वो अपनी इंटर क्या? उतनी फाउंडेशन फ्री, फाउंडेशन कंप्लीट। तो खराब पढ़ाते रहोगे। अरे नहीं, अरे सर नाम डाल दो, मेरा नाम डाल दो, मोहित सर का नाम डाल दो, पवन सर का नाम डाल दो, कोई भी सब्जेक्ट का आप नाम डाल देना, आपको टॉप पे दिखेंगे तो हमें दिखेंगे, एंड व्यूज देख लेना, कमेंट्स देख लेना, फिर हम हमारे मुंह से क्या ही बताएं, राइट। तो सीएमए फाउंडेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो सीएमए फाउंडेशन में तो कुछ पैसा नहीं लगा, है ना। फिर इंटर एंड प्रोफेशनल में बोलूं
तो तकरीबन 55 to 60,000 वहां पकड़ लो। दोनों लेवल का करता है तो हाँ। बंदा ऑनलाइन लेक्चर करता है तो 55 to 60,000 दोनों मिला। देखो सर, ये तो बात हो गई फीस की, लेकिन लेजिट मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग आप 15 महीने की इंटर्नशिप करोगे। हाँ, अगर आप एक सही सीए बता फर्म में भी करते हो तो सीए फर्म में आप समझ लो कितना मिनिमम यू कैन एक्सपेक्ट 5,000 रुपीज का स्टाइपेंड। एकदम कम से कम। और सर अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो एक कंपनी में लगी है इन जीएसटी डिपार्टमेंट। कितना दे रहा है उसको कंपनी? सीएमए इंटर बोथ ग्रुप क्वालिफाइड है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पास से पड़ी है। कंपनी इज पेइंग 25,000 पर मंथ। अब 25,000 रुपए पर मंथ, मतलब बाय द एंड ऑफ 15 मंथ्स लगभग उसने 3-3.5 लाख कमा लिए हैं। मतलब इन शॉर्ट एक तरीके से डिग्री खत्म होने के बाद वो प्लस में बैठी है। एंड बाद में तो जो जीवन भर कमाना है वो एक तरीके से बोनस ही है। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आप लगभग 50 to 55,000 जो इंस्टीट्यूट को पे करते हो, अगर आप थ्रू आउट क्लासेस यूनिक अकेडमी के साथ करते हो या कहीं से भी करते हो, सो आई कैन बिलीव मैक्सिमम आप अच्छे से अच्छा भी क्लासेस करते हो, सो यू कैन कंसिडर अ लाख। सो लगभग 1.5 लाख रुपए आपका लगता है, दैट यू कैन वेरी क्लियरली रिकवर थ्रू आउट योर आर्टिकलशिप। एंड एक तरीके से डिग्री आपको फ्री में मिल रही है, एंड एक तरीके से फ्री डिग्री है तो बढ़िया है। सर डिग्री फ्री में मिल रही है, लेकिन अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ जॉब कर पाऊंगा? क्या मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद मी? तो सर देखो, जब बंदा एक प्रोफेशनल कोर्स करके निकलता है, सीए सीएस हो या सीएमए हो, है ना, सामने दो रास्ते दिखते हैं। एक होता है जो जॉब कंपनीज में करते हो, एंड अनदर लाइक खुद का बिजनेस जो खुद के फर्म्स आप खोलते हैं, है ना। और तीसरे हमारे जैसे थोड़े पागल जो टीचर बन जाते हैं, वो बहुत रेयर केस है। पर यस, मेजरली आपके पास दो रास्ते आते हैं। एक है जॉब, आप कंपनीज में जो करते हो, दूसरा इज प्रैक्टिस को लेकर। और अब सर मैं अगर जॉब करता हूँ आज की तारीख में, तो स्टैंडर्ड सैलरी क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एक तो आज कितना सैलरी ऑफर होता है, एंड सेकेंडली आप मुझे बताइए कि जब मैं क्वालिफाई, मान लीजिए स्टूडेंट आज से 3 या 4 साल डाउन द लाइन देखता है, तो तब वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? और एक अच्छी बात सर मैं आपको बता दूं कि रिसेंट जो कैंपस प्लेसमेंट का डेटा आया था, बीपीसीएल एक कंपनी जो सुना होगा, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा सीएमएस को हायर करती है, 27 लाख रुपीस का पैकेज उसने ऑफर किया था टू अ स्टूडेंट जिसने ऑल इंडिया रैंक लेकर आया था। लेकिन क्या सबको 27 लाख मिलेगा? एक एवरेज बता दो कि एवरेज कितना लगेगा? मैं भी सीएमए करके आता हूं सर, है ना। तो देखो सर, ऐसा है कि हम अभी एक फ्रेशर से बात कर रहे थे, बहुत सारे फ्रेशर से बात करते रहते हैं। तो जो बीपीसीएल का सर ने बताया 27 लाख, मतलब हाँ लेवल है, दैट इज वेरी रेयर केसेस, बहुत ज्यादा हो जाता है एक फ्रेशर के लिए, बट ऑन एन एवरेज हां देते हैं वो उतना। पर एक ऑन एन एवरेज में तुमको बताऊं तो यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 लाख का पैकेज, ओके, है ना। कितने फ्रेशर्स से अपन ने बात की है, डेफिनेटली एवरीवन इज अर्निंग गुड। 10 to 12 lakhs is the average package for a CMA fresher, दैट्स गुड, है ना। एंड तुम अगर बहुत लेवल पे आते हो, बैंकर्स वगैरह रहते हो, तो जैसे बीपीसीएल कंपनीज है वो आपको पिक करती है, तो फिर भाई जीवन में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर मतलब आप बोल रहे हो कि सीएमए को कंपनी ज्यादा पैकेज देती है, हाँ। लेकिन ये बच्चों को बताना जरूरी है कि सीएमए को कंपनी प्रेफर क्यों करती है। देखो सबसे पहले उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ चीज में मोनोपोली होती है। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे थ्रू आउट कि आगे जाके सीएमए जो होता है वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, तो कॉस्ट ऑडिट करने का सिर्फ राइट किसके पास है? सीएमए के पास है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप वो काम कर सकते हो। सेकेंडली आपको पता होगा जो जीएसटी होता है, जीएसटी में भी ऑडिट कंडक्ट होता है, तो जीएसटी ऑडिट करने का भी जो राइट है वो पहले सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास था, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया द नीड, एंड रिसेंटली ये काम सीएमए भी कर सकता है। तो आप कंपनी में जाके देखो, हमको सर आप बताओ थ्रू आउट द जर्नी कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? कॉस्टिंग पढ़ाया जाता है, अकाउंट पढ़ाया जाता है, फाइनेंस पढ़ाया जाता है, टैक्स पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है। तो इन सारे फील्ड्स में तो आप काम कर ही सकते हो एज अ जॉब, लेकिन अगर आप खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इमेंस है। तो बिलीव मी, इस कोर्स का जो बच्चे बोलते हैं ना, डिमांड की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर अ China+1 पॉलिसी, द वर्ल्ड इज गोइंग फॉर मेक इन इंडिया मॉडल। अब अल्टीमेटली क्या होगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसको चीजों को कॉस्ट डिसाइड करना है, उसको चीजों का कॉस्ट कम करना है। ऑब्वियसली जब कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सीएमएस का जो डिमांड है वो बढ़ने ही वाला है, तो डिमांड इज नॉट अ क्वेश्चन। तो आई थिंक हम लोगों ने सब बता दिया, लेकिन सर आपने सारी चीजें बता दूं, एक मुझे बताओ कि पासिंग परसेंटेज जैसे बोला था, फाउंडेशन का 50% है, इंटरमीडिएट में 10 to 20% है, फाइनल में भी 10 to 20% है। तो सर क्या बीकॉम की तरह हंसते खेलते हो जाएगा या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको लेने पड़ेंगे? मतलब जहाँ रिवॉर्ड्स इतने बड़े हैं तो वहाँ पे एफर्ट्स इतने से रहेंगे तो फिर मतलब क्या ना, वो कभी उतने रिवॉर्ड्स बड़े होंगे ही नहीं। तो जितने ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं उतनी मेहनत भी आपको डालनी पड़ेगी, राइट। मतलब तकरीबन हमारे जो इंटर के बच्चे, सर आपको भी पता है, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक क्लासेस करते हैं ना, तब जाके वो अपना इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके भी। और इंटर्नशिप जो बच्चे आर्टिकलशिप करते हैं, आर्टिकलशिप के साथ फाइनल की क्लासेस मैनेज करनी पड़ती है। तो एक ऐसा है कि 4-5 साल स्टार्टिंग के जीवन के बहुत संघर्ष है ना, बहुत दम चाहिए वो चीज करने के लिए, राइट। तो गाइस आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, आप इस चैनल पे आए हो तो आपको सीएमए को लेके कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो क्या कर दो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी दबा दो, ताकि इस चैनल पे आपको सीएमए के सारे अपडेट्स वक्त से पहले मिलते हुए चलेंगे। एंड सर यूनिक एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो अपनी लेगेसी फ्रॉम पास्ट 16 to 17 इयर्स की है। अपने YouTube पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स, तकरीबन अभी आई गेस 2.7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए अक्रॉस ऑल चैनल्स, है ना, अक्रॉस ऑल दी चैनल्स, प्लस व्यूज इतने सारे। तो गाइस आप सही चैनल पे हो। अपना जो सीएमए फाउंडेशन होता है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
then comes CMA inter and obviously followed by CMF। तो और क्या बताना चाहोगे आप बच्चों को सर? मतलब इन शॉर्ट वही बोलना है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। जी। तो सीएमए के बारे में हमने आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर इस पॉइंट पे थोड़ा और इलेबोरेट कर दीजिए, सर ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या तो हमारी टीम आपको वो इशू रिजॉल्व करेगी, या हमको लगता है कि वो इशू बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का है तो हम लोग उसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट वी कैन फॉर श्योर से कि अगर आपको सीएमए करने का आप सोच रहे हो, सो यूनिक एकेडमी इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड सही डिसीजन ले लो। फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लग रहा है एंड यू फील कि आपका कोई भी फ्रेंड है जो सीएमए के बारे में अवेयर नहीं है, सीएमए के बारे में कंफ्यूज्ड है, तो लगभग हमने 15 मिनट के आसपास में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।